अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेंथी टॉपिक है एसिड बेस बैलेंस। तो आज का मेन मकसद ये है कि एसिड बेस बैलेंस के जो सिनेरियोज आते हैं उनको इतना सिंपलीफाई कर देना कि यू कैन जस्ट सॉल्व देम बाय लुकिंग एट देम। तो स्टार्ट ऑफ करने से पहले हम लोग कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर फोकस करेंगे जिससे हम लोग बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि एसिड बेस बैलेंस। सबसे पहले हमारे पास आएगा कि एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। ठीक है। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आएगा कि क्या मेटाबॉलिक है, रेस्पिरेटरी है या फिर मिक्स्ड है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आएगा क्या अनकंपनसेटेड है, कंपनसेटेड है या पार्टली कंपनसेटेड। कंपनसेटेड को फुली कंपनसेटेड भी कह सकते हैं, ठीक है, या पार्टली कंपनसेटेड है। एंड लास्टली हमारे पास जो तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आएंगे दैट इज पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्बोनेट। इनकी अगर हम वैल्यूज की बात करें तो ये दिस इज गोइंग टू बी 7.35 to 7.45. This is going to be from 35 to 45 and this is going to be from 22 to 26. ये वैल्यूज वेरी कर सकती हैं लेकिन जनरल रूल यही होता है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले अगर हम सिनेरियो की बात करें तो सिनेरियो के अंदर यूजुअली एक अदर हिंट होती है, जैसे कि डायरिया है तो हमारा दिमाग मेटाबॉलिक की तरफ जाएगा, हाइपर वेंटिलेशन है या कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन है तो उससे हमारा दिमाग रेस्पिरेटरी की तरफ जाएगा। लेकिन वहां पर कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकते हैं बाय गिविंग बोथ सिनेरियोज के पेशेंट को डायरिया भी है साथ में हाइपर वेंटिलेट भी कर रहा है, तो वो फिर एक मिक्सचर बन जाएगा। तो उससे एक अदद हिंट मिल सकती है। और उसके अलावा सेकेंडली हमारे पास ये पैरामीटर्स होते हैं, दीज थ्री पैरामीटर्स, जिनके ऊपर फोकस करके हम लोगों ने एंड पे डिसाइड करना होता है कि कौन सा एसिड बेस बैलेंस है। अब जो एसिड बेस बैलेंस है उसका रिजल्ट जो निकलता है दैट इज समथिंग लाइक कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, कुछ इस तरह का रिजल्ट निकलता है एंड में। तो ये कैसे निकलेगा और हम लोग कैसे बता सकते हैं कि सिनेरियो के अंदर कौन से, हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और सबसे इजी पार्ट ये है कि हम ये तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि पेशेंट को एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। कैसे? पीएच को देख के। अगर पीएच 7.35 से नीचे है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एसिडोसिस, और अगर 7.45 से ऊपर है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अल्कलोसिस। तो आपके सिनेरियो के ऑप्शंस में से एसिडोसिस और अल्कलोसिस इजीली निकल जाएंगे जब आप पीएच को देखेंगे और आपको रियलाइज होगा कि 7.35 से नीचे है या 7.45 से ऊपर है। ठीक है। तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि 7.35 और 7.45 के दरमियान में हो। उसके उसका जो वजह है वो सिर्फ दो हो सकती हैं, या तो पेशेंट को कोई मसला ही नहीं है या पेशेंट कंपनसेटेड है। ये जो बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉसिबली तीन ही सिनेरियोज हो सकते हैं, या नीचे होगा एसिडोसिस अल्कलोसिस या ऊपर एसिडोसिस, या ऊपर होगा अल्कलोसिस, या फिर दोनों के दरमियान में होगा इधर न्यूट्रल और कंपनसेटेड। ठीक है। तो ये तो इजी पार्ट होगा, या इसके अंदर किसी किस्म की कोई एम्बिग्युइटी, कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं है कि नीचे है तो एसिडोसिस है, ऊपर अल्कलोसिस है, और हम इस बात पे इस पार्ट को तो खत्म कर देंगे। ठीक है। अगली चीज हमारे पास आती है मेटाबॉलिक, रेस्पिरेटरी या फिर मिक्स्ड। उसके लिए हम लोगों को इन दो टॉपिक्स को, इन दो जो पैरामीटर्स हैं उनको देखना है। ठीक है। सबसे पहले अगर हमने डिफाइन, हम अपने जो एग्जांपल है उसमें एसिडोसिस को आगे लेके चलते हैं। ठीक है। हमें पता चल गया कि 7.35 से नीचे पीएच है, यानी कि एसिडोसिस है पेशेंट को। ये तो हमारा कंफर्म हो गया, इसमें कोई एम्बिग्युइटी या डाउट नहीं है। ठीक है। अब अगली बात ये आती है कि वेदर इट इज मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी या मिक्स्ड है। हम पैरामीटर्स को देखते हैं, जो सा पैरामीटर इसको एक्सप्लेन कर देता है एसिडोसिस को, वो हमारा रीजन है। एग्जाम्पल, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको आप लोगों ने लेना है कार्बोनिक एसिड के तौर पे। ठीक है। अपने दिमाग में बिठा लेना है कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कार्बोनिक एसिड। इससे क्या होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि कार्बोनिक एसिड है, यानी कि ये ज्यादा होगा तो एसिड होगा, कम होगा तो अल्कली होगा। बाइकार्बोनेट तो इटसेल्फ एक अल्कली है, वो ज्यादा होगी तो अल्कली होगा, कम होगा तो एसिडिक होगा। ये तो आपको बहुत सिंप्लीफाई कर देगा। अब एसिडोसिस हम लोगों ने अपने सिनेरियो में लिखा लिया। ठीक है। अब एसिडोसिस को कौन इनमें से डिफाइन करेगा, यानी कि आपके सिनेरियो के अंदर क्या कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड है या क्या बाइकार्बोनेट डिक्रीज्ड है। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जौन सा पैरामीटर एसिडोसिस को डिफाइन कर देगा दैट इज गोइंग टू बी द कॉज, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एलिवेटेड है, रेस्पिरेटरी कॉज है, बाइकार्बोनेट डिक्रीज्ड है, मेटाबॉलिक कॉज है। और अगर दोनों चीजें हैं, बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज्ड है और कार्बन डाइऑक्साइड भी एलिवेटेड है, तो फिर मिक्स्ड है। सिंपल। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज्ड है
तो बाइकार्बोनेट की तीन पॉसिबल वैल्यूज वजह हो सकती हैं, कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज है, हमने कहा एसिडोसिस है। अब या बाइकार्बोनेट डिक्रीज हो सकता है, वो भी एसिडोसिस होगा तो मिक्स्ड आ जाएगा, या बाइकार्बोनेट नॉर्मल रेंज के अंदर होगा, ठीक है, या बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज होगा विच इज ऑपोजिट स्पेक्ट्रम, यानी कि वो अल्कलिनिटी की तरफ है। लेकिन हमारे सिनेरियो में हमने एसिडोसिस लिया तो वो डिफाइन नहीं करेगा, हम उसको भी साइड पे रख देते हैं। जौन सा पैरामीटर डिफाइन कर देगा हमारा पीएच से जो हमने निकाला एसिडोसिस अल्कलोसिस, वो कॉज है, सिंपल है, ठीक है। तो हमारे पास अब कॉज आ गई। अब हमने इसमें से ले लिया रेस्पिरेटरी कॉज है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो 50 थी, तो हम लोगों ने रेस्पिरेटरी कॉज ले ली। बाइकार्बोनेट को भी हम रहने देते हैं कि वो क्या था, लेकिन बस वो डिक्रीज नहीं था। अगर वो डिक्रीज होता तब हम मिक्स ले सकते थे या तब मेटाबॉलिक हो सकता था, लेकिन वो डिक्रीज नहीं था तो वो निकल गया उधर से, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज था तो हम लोगों ने एसिडोसिस। तब हमारे एसिडोसिस की वजह आ गई रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनकंपनसेटेड, कंपनसेटेड या पार्टली कंपनसेटेड, या कंपनसेटेड को फुली कंपनसेटेड भी कह सकते हैं। अनकंपनसेटेड सबसे इजी है। वो क्या है कि हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है और बाइकार्बोनेट अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर है। अगर दूसरा पैरामीटर अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर है तो दैट इज अनकंपनसेटेड, सिंपल एज दैट। यानी कि बाइकार्बोनेट इज बिटवीन 22 टू 26, 23 है, 24 है। अगर वो अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर है, अनकंपनसेटेड है, आपका सिनेरियो यहाँ पे खत्म हो जाता है, अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस खत्म, ठीक है। अब बाकी दो चीजें रहेगी, फुली कंपनसेटेड और पार्टली कंपनसेटेड। अगर बाइकार्बोनेट ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज्ड है और वो अल्कलिनिटी की तरफ जा रहा है, तो उसके दो रिजल्ट निकल सकते हैं, या तो पीएच नॉर्मल हो जाएगी या पीएच नॉर्मल नहीं होगी। अगर पीएच नॉर्मल नहीं होती है और बाइकार्बोनेट ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज्ड हो गया है और वो अल्कलिनिटी की तरफ जा रहा है, तो दैट इज नोन एज पार्टली कंपनसेटेड। ये पीएच नॉर्मल नहीं हुई है, लेकिन जो दूसरा आपका पैरामीटर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया है, इसका मतलब है पार्टली कंपनसेटेड है। मैं अगर इसी सिनेरियो को उल्टा कर दूं कि अगर बाइकार्बोनेट डिक्रीज्ड होता, ठीक है, और उसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ होता, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी डिक्रीज हो जाता, यानी कि कार्बोनिक एसिड कम हो जाता, वो भी अल्कलिनिटी की तरफ चला जाता, तो तब भी वो कंपनसेशन की तरफ जा रहा है। अगर वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि वो भी एसिडोसिस की तरफ जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो दैट विल बी मिक्स्ड, वो तो सिनेरियो डिफरेंट है। लेकिन अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो दैट विल बी डिफाइन, दैट विल गिव अस कंपनसेशन। और अगर पीएच नॉर्मल नहीं हुआ, यानी कि अभी भी पीएच 7.35 से नीचे है, तो दैट इज पार्टली कंपनसेटेड। आखिरी क्या रह गया, फुली कंपनसेटेड। वो क्या है, सेल्फ डिफाइंड, कि अगर पीएच अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर चला गया, यानी कि अब वो 7.35 क्रॉस करके नॉर्मल रेंज में आ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी एलिवेटेड है और बाइकार्बोनेट भी एलिवेटेड है, और उसने वापस ले आया अपने आप को। यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है। मैंने आपको शुरू में कहा पीएच देख के बता दोगे कि एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है, लेकिन अब अगर कंपनसेटेड है तो फिर तो पीएच तो नॉर्मल में ही था, हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है? स्टार्टिंग पॉइंट ही खराब हो गया। वहां पर यह सीन है कि एक तो आपके, मैंने आपको कहा सिनेरियो के अंदर शुरू में एक टेल होगा जो आपको थोड़ा बहुत हिंट देगा कि पेशेंट को मसला क्या है, ठीक है, हाइपरवेंटिलेट कर रहा है, डायरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन हो रही है, क्या मसला चल रहा है, वो आपको एक अंदाजा दे देगा कि वेदर इट इज मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी, वो एक छोटी सी आपको हिंट दे देगा। दूसरी चीज आपको ये पता चलेगी कि अगर वो 7.35 की तरफ है, यानी कि लोअर साइड की तरफ है, और दोनों पैरामीटर्स खराब है, कार्बन डाइऑक्साइड भी खराब है और बाइकार्बोनेट भी खराब है, और 7.35 लोअर की साइड की तरफ पीएच है नॉर्मली, लेकिन लोअर साइड की तरफ है, इसका मतलब है वो अभी अभी एसिडोसिस से वापस बाहर आया, तो आप देखोगे कि कौन सा पैरामीटर एसिडोसिस करा रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर 7.45 के करीब है तो आप देखोगे कौन सा पैरामीटर अल्कलोसिस करा रहा है। आप पैरामीटर्स को देखते हो, उसमें आपको नजर आता है कि बाइकार्बोनेट इंक्रीज है और कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्रीज है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज तो एसिडोसिस है, बाइकार्बोनेट इंक्रीज अल्कलोसिस है, यानी कि पेशेंट को इनिशियली मेटाबॉलिक अल्कलोसिस था, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से वो वापस रेंज के अंदर आ गया, 7.45 के अंदर आ गया, दैट इज इट इज फुली कंपनसेटेड, ठीक है। और इसी तरीके से सिनेरियो के अंदर भी मेंशन होगा कि इसकी कॉज क्या है, ठीक है, तो आपको थोड़ी सी और मदद मिल जाएगी कि हाँ ठीक है, पेशेंट को ये मसला था, इसकी वजह से इसका कार्बोनिक एसिड जो है, बाइकार्बोनेट इंक्रीज हुआ है, तो ये मेटाबॉलिक ही था, और जो रेस्पिरेटरी इश्यू चल रहा है साथ में, ये कंपनसेटेड है। तो अपर और लोअर लिमिट को देख के भी हिंट ली जा सकती है कि कौन सा है, ठीक है। और फाइनली
लास्ट चीज ये हो सकती है कि अगर 7.35 7.45 के दरमियान में है और कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट अपनी अपनी रेंजेस के अंदर है, तो पेशेंट कंप्लीटली फाइन, दैट इज न्यूट्रल, कुछ भी नहीं है। तो समराइज करने के लिए सिंपल एज दैट आपने क्या करना है, सबसे पहले पीएच देखना है। पीएच से आपको अंदाजा हो जाएगा वेदर इट इज एसिडोसिस, अल्कलोसिस या न्यूट्रल। न्यूट्रल के सिनेरियो के अंदर एक तो ये हो सकता है कि दोनों रेंजेस अपने नॉर्मल में होंगी, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पेशेंट इज कंप्लीटली फाइन। लेकिन अगर न्यूट्रल के अंदर दोनों रेंजेस खराब हैं, तो आपने देखना है कि न्यूट्रल लोअर रेंज पे है या अपर रेंज के ऊपर है, और साथ में सिनेरियो के अंदर क्या मेंशन हुआ है वो आपको हिंट देगा, और फिर आप उस पैरामीटर्स में से जो सा पैरामीटर उसको एक्सप्लेन कर देगा, आप वो वाला ले लोगे। यानी कि अगर 7.35 की तरफ है और कार्बन डाइऑक्साइड भी डिक्रीज है और बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज है, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होने से तो अल्कलोसिस होगा, लेकिन बाइकार्बोनेट डिक्रीज होने से एसिडोसिस होगा। तो मसला शुरू में मेटाबॉलिक एसिडोसिस का था और उसको कंपेंसेट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड ने, ठीक है। तो ये न्यूट्रल की हो गई। फिर हम अगला चीज आ जाते हैं, अगर एसिडोसिस या अल्कलोसिस में से कोई है, अब वेदर इट इज मेटाबॉलिक, रेस्पिरेटरी या मिक्स्ड, अगेन डिफाइन कौन सा पैरामीटर कर रहा है। एसिडोसिस है तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी या बाइकार्बोनेट डिक्रीज होगी, इन दोनों में से, और अगर दोनों होंगी तो मिक्स्ड होगा, और इन दोनों में से जो एक होगी वो डिफाइन करेगी उस पैरामीटर को, तो दैट इज गोइंग टू बी द रूट कॉज। एंड फाइनली कंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड या फुली कंपनसेटेड, दूसरा पैरामीटर अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर है तो अनकंपनसेटेड, अगर दूसरा पैरामीटर ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, यानी कि एसिडोसिस है तो अल्कलोसिस की तरफ जा रहा है, और पीएच नॉर्मल नहीं हुआ तो दैट इज पार्टली कंपनसेटेड, और अगर पीएच नॉर्मल हो गया है तो दैट इज फुली कंपनसेटेड। दैट्स इट। और इससे आपका एसिड बेस बैलेंस के सारे एमसीक्यू बहुत आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।